हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, पीजी फिजिक्स वाला। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, किरचॉफ्स लॉ। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है। बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे। और हाँ, यहाँ हम एक चीज़ और बताएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, जैसे अनबैलेंस स्विच स्टोन पेज है, उसको हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकते हैं। या स्केलेटन क्यूब मैंने बताया था कि हम किरचॉफ्स लॉ से कराएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर नई नई सीखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाइए तैयार, कॉपी पेन लेकर के हम शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखिए, दो ही लॉ है सिर्फ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो करंट के लिए है, और किरचॉफ सेकेंड लॉ विच इज फॉर वोल्टेज। तो दो बहुत ही छोटे छोटे से लॉ हैं, इनके रूल्स अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, किरचॉफ्स लॉ में जो साइन कन्वेंशन हम बताएंगे, जैसे मैं किरचॉफ्स लॉ बता रहा हूं तो मेरा ही साइन कन्वेंशन यूज करना। अलग अलग टीचर्स अपने अलग अलग तरीके से साइन कन्वेंशन लेते हैं, लेकिन रिजल्ट सबका एक ही आता है। तो एक चीज ध्यान रखना, मेरा किरचॉफ्स लॉ मतलब मेरा साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली एट जंक्शन। इसको हम करंट लॉ भी कहते हैं, या करंट रूल, करंट लॉ या रूल, करंट रूल, ठीक है ना। केसीएल के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ, मतलब केसीएल भी लिखा मिल जाएगा आपको, केसीएल। तो बहुत सारे नाम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ है, एप्लीकेबल ओनली एट जंक्शन। जंक्शन के ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो क्या है बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of current, algebraic sum of currents meeting at any junction, जंक्शन का मतलब नोड पॉइंट, मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। इसमें बस रूल ये ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन के लिए कि इनकमिंग करंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट्स को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन का रूल है, ठीक है ना। तो रूल क्या ध्यान रखना है, इनकमिंग करंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट्स को, आउटगोइंग करंट होंगी उनको हम लेंगे नेगेटिव। इनकमिंग करंट मतलब जो जंक्शन की तरफ आ रही है उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और आउटगोइंग करंट जो जंक्शन से दूर जा रही है उनको हम नेगेटिव लेंगे। बस ये ध्यान रखना साइन कन्वेंशन, इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव वेयर एज आउटगोइंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। बस ये ध्यान में रखते हुए हमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी हम करंट्स ले लेते हैं, कुछ भी लिख दो, मतलब ऐसा कोई रटने वाला नहीं कि डायग्राम में यही चीज बनानी है, ठीक है ना। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मान लो I1, I2, I3, I4, I5। हमने बहुत सारी करंट्स लिख दी हैं, I1, I2, I3, I4 और I5। अब हम जब बात करेंगे इसकी सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, तो ध्यान ही रखना सबका एल्जेब्रिक सम करना, टेकिंग थॉट इन माइंड दैट इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव वेयर एज आउटगोइंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग नेगेटिव। तो हमें क्या दिखेगा, देखिए I1 इनकमिंग है, I1, I2 भी इनकमिंग है, प्लस कर लो, I3 आउटगोइंग है, माइनस कर दो, I4 आउटगोइंग है, माइनस कर दो, एंड I5 इनकमिंग है, I5 इनकमिंग है तो प्लस कर दो, इक्वल टू जीरो। अब चाहो तो माइनस वाली उधर ले जाओ, माइनस वाली उधर ले जाओ, प्लस वाली इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस
मतलब किरचॉफ्स लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट्स है और ये आउटगोइंग करंट, मतलब इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द आउटगोइंग। जितनी करंट आ रही है कहीं से भी आ रही है उतनी तो जाएगी कहीं पर भी, सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इनकमिंग करंट है, ये क्या है, आउटगोइंग करंट। अगर आपको साइन कन्वेंशन ध्यान नहीं रखना तो इनकमिंग एक तरफ ऐड कर लो और आउटगोइंग एक तरफ कर लो। साइन कन्वेंशन नहीं लगाना तो फिर साइन कन्वेंशन लगाना तो सरल करना, सिग्मा i इक्वल टू 0, इसमें इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करना है तो इनकमिंग को एक तरफ जोड़ लो और आउटगोइंग को एक तरफ जोड़ लो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब ये निकल के आएगा इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स। साफ है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट मींस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, समझ गए ना। दैट इज KCL या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। एक दो हम इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। साफ कपड़ा होता है। चलिए जैसे मान लो ये 2 एम्पियर करंट है, ये 1 एम्पियर करंट है, इधर मान लो 1.2 एम्पियर करंट चला गया और इधर वाला करंट हमसे पूछा गया। सिंपल है, कोई लूप यहाँ है नहीं, फर्स्ट लॉ लगाना है। तो मैंने क्या बताया था, या तो सिग्मा i इक्वल टू 0 करो, ध्यान क्या रखना है, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, या जो अंदर की तरफ आ रही है उनको अलग ऐड कर लो और बाहर तरफ जो जा रही है उनको अलग ऐड कर लो, फिर उसमें साइन नहीं लगाना आपको कुछ नहीं। तो देखिए पहले हम सिग्मा i 0 करते हैं, 2i इनकमिंग है 2 एम्पियर, 1 एम्पियर की इनकमिंग है, 1.2 आउटगोइंग है और i भी क्या है आउटगोइंग इक्वल टू 0। हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया जंक्शन पे, सिग्मा i इक्वल टू 0। क्या ध्यान रखा है कि इनकमिंग को पॉजिटिव आउटगोइंग को नेगेटिव। तो ये क्या जाएगा 2 + 1 3, 3 - 1.2 1.8 माइनस i इक्वल टू 0 या i इक्वल टू 1.8, ये आ गया। या मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, इनकमिंग एक तरफ ऐड कर लो, ये भी आ रही ये भी आ रही, तो 2 + 1 एक तरफ कर लिया, आउटगोइंग एक तरफ ऐड कर लो, 2 + i एक तरफ ऐड कर लिया, सॉरी 1.2 + i ले लो, तो बात वही 3 हो जाएगा, -1.2 इक्वल टू i, दिस गिव्स i इक्वल टू 1.8 एम्पियर। तो इस तरह से करना है, नोट करते जाइए आप लोग सारी चीजें। हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। R1 R2 R3 रेजिस्टेंस दिए गए आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये O पॉइंट है, 3 वोल्ट 2 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट 12 वोल्ट और 17 वोल्ट, 3 वोल्ट 12 वोल्ट और ये हो गया 17 वोल्ट, ठीक है ना। पूछा गया है कि आपको निकालना है इस O पॉइंट का पोटेंशियल, VO निकालना है, VO को फाइंड आउट करना है।
ये 3 रेजिस्टेंस हैं, एक जंक्शन बना रहे हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये 3 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 3 ओम है। तो ऊपर पोटेंशियल निकालना, ये I1 है, I2 है, ये I3। तो क्या करेंगे, जंक्शन पे लगा दो फर्स्ट लॉ, जंक्शन पे फर्स्ट लॉ लगा दो आप इस पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। पहला काम, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब I1 जो करंट आ रही है यहाँ से यहाँ तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो 3 वोल्ट माइनस OP जो वोल्ट होगा, I बराबर क्या होगा, V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच में करंट I1 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस VO। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप VO मान लो, इसको V1 दे दो नाम, इसको V2 दे दो, इसको V3 दे दो भाई। तो I1 क्या आएगा, V1 माइनस VO अपॉन R, V1 माइनस VO अपॉन R1 कितना है, 1 ओम। I2 कितना आएगा, ये वाला V2 माइनस VO अपॉन R कितना आएगा, 2। I3 कितना आएगा, V3 माइनस VO अपॉन 3। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जंक्शन पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, टर्मिनल्स के पोटेंशियल दिए गए हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाना है आपको। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, और I होता क्या, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस, I बराबर V अपॉन R। V1 तुम्हें कितना दिएगा, 3 माइनस VO अपॉन 1, V2 कितना दिया गया, 12 माइनस VO अपॉन 2, V3 कितना गया, 17 माइनस VO अपॉन 3। बस इसको आप सॉल्व कर लें, आपको VO की वैल्यू मिल जाएगी, कहीं से भी ले लो, इन दोनों को ले लो, भले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इन दोनों को ले लो, चाहे इसको इसको कंपेयर कर लो, चाहे इसको इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कितना है, एक ही है, VO है, तो निकाल लो, आप यहीं से ले लो, इन दोनों को ले लो। 2 इधर जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 VO, 1 इधर जाएगा, 12 माइनस VO। इस 2 VO को इधर ले जाओ, इस 2 VO को इधर ले जाओ, तो प्लस का हो जाएगा 2 VO माइनस VO। ये 12 इधर ले आओ, 6 माइनस 12, ये कितना बचेगा, VO बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 12, मतलब माइनस का 6 वोल्ट। तो इस तरह से इसका पोटेंशियल माइनस का 6 वोल्ट है। तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया भाई, बहुत गड़बड़ हो गया, प्लस है यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी। देखिए मैंने कहा था आप लोग थोड़ा ध्यान भी देते जाइए करो, कई बार बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। हमने कहा ना I1 प्लस I2 प्लस, यहाँ प्लस लगाना तो भूल ही गए प्लस। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम कितना आएगा, 6, यहाँ आ जाएगा 6, V1 माइनस V1 वैल्यू डाल दे यार, कितना है 3 माइनस VO प्लस 2 3 या 6 3, V2 माइनस VO, V2 कितना है 12 माइनस VO प्लस 3 2 या 6 2, V3 माइनस VO, V3 कितना 17 माइनस VO इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। 6 0 में चला जाएगा, कितना जाएगा 6 3 या 18 माइनस 6 VO प्लस 12 3 या 36 माइनस 3 VO प्लस 34 माइनस 2 VO इक्वल टू 0। अब देखो कितना हो रहा है, माइनस का 6 VO माइनस का 3 VO माइनस का 2, 6 3 9 तो 11, तो 11 माइनस उधर ले जाओ तो 11 VO, इधर कितना आएगा 18 36 और 34,
18, 36, 34, 88, 88. This gives VU equal to 8 volt. ध्यान रखना एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कभी अपने से हो रही थी। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 किया, यहाँ प्लस लगाए नहीं और रिपीट करके निकालने लगे। तो चलिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मतलब ये तो पेटेंट क्वेश्चन टाइप का है फर्स्ट लॉ का, ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता फर्स्ट लॉ पे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत ध्यान से करना है, अक्सर कर इसमें गलती होती है क्वेश्चन में। 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, एक बार आप लोग करके देखना 10 एम्पियर, इसका 10 एम्पियर लेना, 10 एम्पियर, चश्मा नहीं दिखता, 10 एम्पियर, इधर 6 एम्पियर, और ये है आई, और यही फाइंड आउट करना है। पॉज करिए, 1 मिनट में करके देखिए। हो गया, चलिए अब देखिए करना क्या है। इधर पकड़िए, ये 10 एम्पियर करंट है, इसमें से 6 एम्पियर इधर गया, मतलब इधर कितना बचा, अंडरस्टूड है 4 एम्पियर बचा। ये 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, मतलब इधर कितना गया, 9 एम्पियर। 9 में से 8 इधर गया, मतलब इधर क्या आया, 1 एम्पियर। अब सब भूल जाओ, हम यहाँ चले 10 एम्पियर था, इधर 6 एम्पियर दिया गया, ये गिवन है, तो मतलब 4 इधर गया, 4 और 5 9 इधर हुआ, 9 में से 8 इधर गया, 1 इधर आया ना। अब यहाँ पर आ जाओ, बस 6 इधर से आ रहा, 1 इधर से आ रहा, I इधर से आ रहा, मतलब 6 प्लस I प्लस 1 इक्वल टू 0, I इक्वल टू माइनस का 7 एम्पियर। अब आप देख लेना आपने गलत किया था या सही किया था। 80% बच्चे गलत करते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या जोड़ लेते हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, वोल्टेज रूल भी कहते हैं इसको। जंक्शन की जगह नहीं लगता, ये लूप में लगता है, हटा देता हूं इसको। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब KVL। ये एप्लीकेबल होता है लूप में, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली इन क्लोज लूप। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये जरूरी नहीं कि हम लूप में ही लगाएंगे, हम बिना लूप के भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अप्लाई करेंगे, यही हमें आपको सिखाना है। नहीं तो अभी तक रटते आए कि लूप में ही लगता, लूप में ही लगता, ठीक है ना। चलिए KVL, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रहे फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of voltages in any closed loop is always 0.
मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। इसमें सारे वोल्टेज आ जाएंगे, चाहे वो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस हो, चाहे वो वोल्टेज बैटरी का हो जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, सारा सिग्मा बी इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, ये जो लॉ है हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था मेरा लॉ मेरा ही साइन कन्वेंशन। एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज को हमें जीरो करना, लूप में जितने भी वोल्टेज मिलेंगे सबका एल्जेब्रिक सम जीरो करना है। अब देखो साइन कन्वेंशन की बात ध्यान रही, जनरली क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, अब इसमें आई करंट जा रही है इस तरह से। कॉमन सेंस की बात है, अगर आई करंट ऐसे जा रही है मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो जनरली वोल्टेज का साइन लोग लेते हैं, जैसे अभी आप यहां से यहां जा रहे हो तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा है, तो V बराबर माइनस का IR लिखते हैं लोग। करंट की डायरेक्शन में चलने का मतलब है पोटेंशियल का ड्रॉप होना, तो V बराबर लिखते हैं माइनस IR। करंट के अपोजिट चलने का मतलब है कि माइनस से प्लस जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हायर मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो प्लस का IR लगा देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा साइन कन्वेंशन एकदम अलग है। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसा मत करना कि इसका मेरा ले लो, ईएमएफ वाला किसी और का ले लो। हम क्या करेंगे, along द डायरेक्शन ऑफ करंट हम प्लस लेंगे, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। करंट की तरफ हम जा रहे हैं तो हम V लेंगे प्लस का IR। अगर करंट ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, अब अगर करंट ऐसे जा रही है I R में और हम अगर उल्टे आ रहे हैं इस तरह से, तो हम V बराबर लेंगे माइनस का IR। मतलब व्हेन वी ट्रांसवर्स इन द लूप along द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम वोल्टेज प्लस लेंगे। हमने क्या लगाया कि हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो हम जो पहला वाला साइन है वही लेंगे। इसमें क्या है, हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना, ये देखो ये मेरा साइन, करंट प्लस से माइनस जा रही है, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हमने साइन क्या लगा लिया, माइनस। यार इतना मत सोचो, करंट जिधर जा रही है उधर ही हम जा रहे हैं, तो हमें प्लस लगाना है। अगेंस्ट करंट अगर जा रहे हैं तो हमें माइनस लगाना, ये ध्यान कर लो। दूसरा साइन ईएमएफ का भी ऐसा ही लिखेंगे। अगर हम प्लस से माइनस को जा रहे हैं, जैसे यहाँ प्लस से माइनस को जा रहे हैं ना, हमने प्लस ही किया था ना, तो हम ई का साइन प्लस लेंगे, और उल्टा चलेंगे तो हम माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस। अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो हम ई का साइन नेगेटिव लेंगे। फिर से सुन लीजिए, along the direction of current तो V बराबर प्लस का IR, अगेंस्ट करंट तो V बराबर माइनस का IR। ये हम साइन कन्वेंशन लेंगे। जहां पर बैटरी लगी होगी तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम प्लस ही साइन लेंगे, माइनस से प्लस आ रहे, जिधर से आ रहे हैं उधर वाला ही साइन लेना है हमें। हम जिधर से आ रहे हैं उधर वाला साइन लेना। ध्यान रखना, हमने साइन कन्वेंशन बिल्कुल अपना उल्टा कर दिया है और आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। और जो ये याद करने में इजी है कि हम जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट जा रही है, तो हम करंट के साथ ही चलने, मतलब प्लस चलते रहो। हाँ, करंट इधर जा रही है, हम उल्टे आ रहे हैं तो हम माइनस साइन लगा लेंगे। और वो ईएमएफ का साइन प्लस से माइनस, प्लस से जिधर से जा रहे हो उधर ही साइन लेना, प्लस वाला ही। ऐसे जा रहे हैं प्लस वाला, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेना। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। हटा देता हूं मैं इसको, अप्लाई कर देता हूं इसको। देखिए, किरचॉफ्स लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें जितना पढ़ेंगे आप उतना कम है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, चलिए हम आपको बता रहे हैं कैसे करना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। एग्जाम में हो सकता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग I1 I2 I3 जो भी ले सकते हो। नहीं दिया गया तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी आनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जैसा करें सही करें, आंसर सही आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमने क्वेश्चन लिखा A B C D E F
जैसे 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम 2 ओम। पूछा गया फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट आपको निकालनी। अब कई बार तो क्या होता है यहाँ करंट के नाम दे दिए जाते हैं। एक रेजिस्टेंस में एक ही करंट जाती है, ध्यान रखना, एक रेजिस्टेंस में 2 करंट नहीं जा सकती है। करंट जाके कभी वापस नहीं आती है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं करती करंट। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब क्या होता है, जैसे अगर आपको करंट दिया गया यहाँ I1 I2 I3, जैसे मान लो सपोज ऐसे दे दिया गया I1 I2 आपको दिया गया क्वेश्चन में, तो कॉमन सेंस की बात है, ये I1 आ रही है नीचे आएगी, ये I2 आ रही, यहाँ पर मिल गई, दोनों जंक्शन है ना, I1 यहाँ से आई I2 यहाँ पर टोटल करंट कितनी होगी I1 प्लस I2 वहां जाएगी, इसमें नीचे जाएगी ना, इसमें करंट कितनी आ रही है I1 प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ये I1 करंट है तो कॉमन सेंस की बात I1 ऐसे ही आएगी नीचे, ये I2 उधर से आ रही है, I2 यहाँ आएगी, दोनों मिल गई, अब ये I1 प्लस I2 होगी, जा रही इधर, यहाँ जाने के बाद यहाँ तक I1 प्लस I2, कॉमन सेंस की बात है, I2 इधर दिख रहा ना, तो इधर I2 मुड़ गई होगी, इधर क्या जाएगी I1। अब बच्चा ये पूछता सर यहाँ करंट कौन सी है, कॉमन सेंस की बात है, I2 आ रही है तो पीछे से I2 ही आ रही होगी ना, ये I1 प्लस I2 जा रही है ना, ये I1 प्लस I2 यहाँ से I2 अपने घर चली गई, I1 अपने, मतलब ये I1 है और ये I2 है, और मैंने क्या बताया था एक रेजिस्टेंस में एक ही करंट होगी, ऐसा तो नहीं सकता ये I2 है सिर्फ यहाँ से I2 है, पीछे से I2 बैकअप मिलेगा, ऐसा तो नहीं सकता यहाँ I2 यहाँ कुछ और हो, तो यहाँ करंट चेंज हो जाएगी ना। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना खुद लगाना पड़ेगा। अब हमें मेन काम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप में कैसे लगाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, कोई भी लूप ले लो, A B C B A, जो भी लूप आपने लिख दिया उसी रास्ते पर आपको चलना है, पहला काम ये है। जैसे मैंने लिखा है अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप A B C B A। आप लूप मर्जी आए क्लॉकवाइज लो, मर्जी आए एंटी क्लॉकवाइज लो, जो साइन कन्वेंशन बताया गया उसको फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चा 3 घंटे इसी लगा देता है, इधर से लूप ले या इधर से लूप ले, कहीं लो ना, लिख दो ना, उसी पे चलो। A B C B A मतलब हम A से चले और A पर ही रुके। मैंने कहा ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अभी तो लूप में बता रहे हैं, फिर हम लूप में नहीं लगाएंगे, लूप का कोई सेगमेंट लेंगे वहां पर लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब हम यहां से चले और यहीं तक आए, यहाँ का पोटेंशियल VA मान लो और VA पे ही आए तो VA माइनस VA क्या होता है 0। अगर हम यहाँ से चल के यहाँ तक आते तो हम लिखते VA माइनस VC। हम इस पे बात करेंगे। किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है वो 2 तरह से लगता है, जहां से चले हो वहीं तक, एक तो गया जहां से वहीं तक, तब तो लूप हो गया, सिग्मा V इक्वल टू 0 कर दो। एक होता है जहां से या कहां से कहां तक, वो भी लगता है कहां से कहां तक। देखो यहां से यहीं तक की बात करें तो लूप हो गया, तो VA माइनस VA क्या हो गया 0 हो गया, तो एक साइड 0 हो गई, सिग्मा V इक्वल टू 0। अब यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये तो VA माइनस VC हुआ ना, तो हम VA माइनस VC लिखेंगे, वहां पर 0 नहीं लिखेंगे इक्वल टू, इतना ही अंतर है। लूप में अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो चलिए अप्लाइंग KVL इन लूप A B C B A, मतलब A से चले और A पर ही आ गए हैं, तो मतलब हम VA माइनस VA की बात करें ना, मतलब तो 0 ही हो गया ना, VA माइनस VA। तो अपने आप सिग्मा V बराबर क्या लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा। तो देखिए चलो अब हमने क्या बताया था, यहां से चलिए आप इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा या राइज ही नहीं होगा, V बराबर IR नहीं मिलेगा। अब आप इधर जाएंगे, देखो ध्यान से सुनिए, हमारा लूप A से शुरू हुआ, हम A से B गए, रास्ता लिखा ना A D, इस रास्ते में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, जहां रेजिस्टेंस मिले वहीं रुकना है, बाकी रुकना ही नहीं। क्यों, I इंटू R, जब R 0 है तो V बनेगा ही नहीं वहां। अब आपका रास्ता ये है ADC, आपका रास्ता इधर जाने का है, करंट आ रही उधर से, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, तो माइनस का IR बनेगा, क्या बनेगा माइनस का IR, समझ गए ना। हम इस रास्ते से चल के इधर जा रहे हैं, करंट उधर से आ रही है, तो हम करंट के अपोजिट हैं, तो माइनस का IR, तो माइनस का I2 इंटू 1, R 1 ओम है भाई, ये 1 वोल्ट नहीं लेना, I इंटू R,
अब इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, करंट भी इधर ही आ रही ना, देखो ना, ये करंट भी तो इधर ही आ रही ना, हमारा रास्ता भी यही है, तो हम करंट के साथ चल रहे हैं। प्लस में आई आर आएगा, प्लस का आई आर, प्लस का आई आर कितना आएगा। हाँ, एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, जब हम इधर जा रहे हैं, इस वोल्टेज को भी ले लो, वोल्टेज नहीं लिया, ये प्लस है और ये माइनस। हमने कहा ना जब हम इधर चलेंगे तो पहले तो ये वोल्ट मिल गया, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस का ही लेना 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट तो प्लस का लेना है। थोड़ा सबसे पहला वोल्टेज ये मिल गया, और हम इधर जा रहे हैं, हमारा रास्ता ये है, तो प्लस से माइनस की ओर हम जा रहे हैं, तो प्लस का 1 वोल्ट लेंगे। अब एक वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा आई इंटू आर। अब हम तो इधर जा रहे हैं, करंट उल्टी आ रही, तो माइनस का आई इंटू 1। अब हम ऊपर चढ़े, हम सीधे सीधे जा रहे हैं, तो ये प्लस का आएगा 2 इंटू आई 1, अरे आई इंटू आर। अब ये वोल्टेज है माइनस से प्लस, जब हम बैटरी को क्रॉस करते हैं तब हम देखते हैं प्लस से माइनस जा रहे हैं या माइनस प्लस जा रहे हैं। ध्यान रखना, बैटरी के केस में जिधर से जा रहे हैं उधर वाला ही साइन लेते हैं बैटरी के केस में, और करंट जहां है, रेजिस्टेंस है, वहां देख रहे हैं करंट के अपोजिट है, तो माइनस करंट की डायरेक्शन में, तो प्लस। इतना ही ध्यान रखना है। जैसे हम इधर आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में ही आ रही है, ये वोल्टेज यहाँ बनेगा, प्लस का बनेगा आई इंटू आर। अब हम बैटरी को क्रॉस करेंगे, वोल्टेज तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, देखो ना ऐसे ही जा रहे हैं ना, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस साइन लेना है। जैसे आप प्लस से माइनस गए तो प्लस साइन लिया था, तो माइनस का 2 वोल्ट हो गया। सारे वोल्टेज आ गए, ये वोल्टेज आ गया, ये वोल्टेज आ गया, यहाँ वाला वोल्टेज आ गया, यहाँ वाला वोल्टेज आ गया। अब इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो आप ए से चले थे, ए पर ही पहुंच गए, बी माइनस ए मतलब 0। एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, क्या आ गई, 2i1 ये वाला माइनस आई, और ये प्लस का 1 उधर ले जाएंगे, माइनस का 2 उधर ले जाएंगे, तो 2 प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब 2i1 माइनस आई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन ले लो, कोई दूसरा लूप ले लो, ये ले लो, डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी। चलो यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ये, करंट ये, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, प्लस का ही आएगा 2i1 प्लस आई इंटू आर। अब इधर चलो, इधर चलो, हम इधर आ रहे हैं, करंट भी इधर ही आ रही है, प्लस i2 इंटू 1। अरे ये लूप दिया ना, लूप में हम चल रहे हैं, हमारा रास्ता भी यही है, करंट का रास्ता भी तो इधर ही है, तो प्लस ही आएगा। अब वोल्टेज आ जाओ, ये वाला माइनस से प्लस की जा रहे हैं, तो ये माइनस का 1 वोल्ट यहाँ पर आएगा, माइनस ये जाएगा 2i1 प्लस 2i2 प्लस i2। यहाँ i1 है भाई, ये हाँ, यहाँ से a से d गए, फिर d से ये प्लस का 1 वोल्ट, माइनस का i2 इंटू 1 है, माइनस का i2 इंटू 1 प्लस प्लस का 2 इंटू i1, 2i1 माइनस i2। चलिए हाँ, तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस i2 इज इक्वल टू, ये कौन उधर ले जाओ, प्लस का क्या आएगा, 2i1 प्लस 2i2 i2 3i2 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, दोनों को सॉल्व कर लो तो आपको i1 और i2 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करना आता है, चलिए सॉल्व करिए, जिनको नहीं आता है। देखिए किरचॉफ्स लॉ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, करते जाइए, बहुत सारे, कम ही नहीं होंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, 2i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 1, और ये 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू, इधर भी 1 ही हो गया। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, माइनस i2 और माइनस 3i2, माइनस का 4i2 equal to 0, this gives i2 equal to 0। ये लो, i2 0 आ गया। अब i2 0 आ गया तो i2 की वैल्यू किसी एक में डाल दो, 2i1 माइनस i2 0 equal to 1, तो i1 equal to हाफ एम्पियर। i1 हाफ एम्पियर है, i2 0 है। तीसरी कंडीशन i1 प्लस i2 निकालना है आपको,
तो I1 प्लस I2 की करंट ही है। आपने नाम I3 नहीं दिया ना, आपने एक देखिए किरचॉफ्स लॉ में जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना, आपको जितने ज्यादा वेरिएबल ले लिए I1 I2 I3 उतनी ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं ना। तो हमने जानबूझ के I1 करंट ली थी, I2 ली थी, फिर तीसरी करंट को I3 नाम नहीं दिया था, I1 प्लस I2 दे दिया था नाम, नीचे जा रही थी। तो I1 I2 जब आ जाएगा तो I1 प्लस I2 अपने आप आ जाएगा। तो I1 प्लस I2 कितना जाएगा, हाफ एम्पियर। तो इस तरह से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम किसी लूप में लगाते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं हम लूप में ही लगाएं, जरूरी नहीं हम लूप में ही लगाएं, हम किसी सेगमेंट में भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ना लूप में लगा रहे हो तब तो जैसे ए से चले ए पर ही आए तो बी ए माइनस बी ए लिखना है, वो जीरो हो जाता है, तो सिग्मा बी इक्वल टू जीरो मिल जाता है। लेकिन हम ए से चले और सी पर गए तो हमें बी ए माइनस बी सी बराबर लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम किरचॉफ सेकंड लॉ एक सर्किट का सेगमेंट है उसमें हम लगाएंगे, ठीक है ना। सर्किट का एक सेगमेंट कोई बना लेते हैं, उसमें हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे। चलिए 2 एम्पियर की करंट जा रही है, 3 ओम रेजिस्टर है ये, आगे -20 वोल्ट, 20 वोल्ट ये बैटरी का ईएमएफ हो गया, फिर 1 ओम के बाद फिर 5 वोल्ट और फिर 2 ओम और ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। अब ये किसी सर्किट का पार्ट है ना, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम ए और बी के बीच में लगाए तो हम क्या लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी लिखेंगे। अब अपना वही किरचॉफ पे आ जाओ, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, 2 एम्पियर करंट 3 ओम में जा रही है, पोटेंशियल कितना बनेगा, आई इंटू आर, कितना बनेगा 6, 2 इंटू 3। यहाँ जाओ, माइनस से प्लस जा रहे हो ना, माइनस से प्लस, -20 वोल्ट, यही करंट आएगी ना, यही करंट आएगी। फिर आ जाओ 2 इंटू 1 प्लस का 5 वोल्ट, ये प्लस से माइनस जा रहे हो ना, प्लस से माइनस, यहाँ माइनस से प्लस थे, फिर प्लस का 2 इंटू 2 आ गया, कितना आएगा, बी ए माइनस बी बी, 6 -20 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4, 5 4 9 2 11 6 17 माइनस का 3 वोल्ट, बी ए माइनस बी बी। अच्छा, माइनस का 3 वोल्ट का मतलब समझ गए ना, इसका मतलब ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल ज्यादा है, बी बी माइनस बी ए करोगे तो प्लस का 3 वोल्ट आ जाएगा। तो ये था किरचॉफ सेकंड लॉ, किसी सेगमेंट में लगाना होता है आपको, तो सेगमेंट में भी लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और देते हैं सेगमेंट में लगाने के लिए। एक पॉइंट है, रेजिस्टेंस 9 वोल्ट 1 ओम, 9 वोल्ट 1 ओम, 4 ओम, 4 ओम, उसके बाद 3 वोल्ट 2 ओम। ए बी सी। अब देखिए इस ब्रांच में जो है ना, अगर हम करंट निकालें, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जैसे इसको 2 बैटरी दिखती ना, यहाँ से भी करंट निकालता है, यहाँ से 2 करंट निकाल ले, कहाँ जाओगे आप, निकाल देख लो प्रैक्टिकली, आपने यहाँ से करंट निकाली, यहाँ से यहाँ वाली इधर आएगी, यहाँ वाली ऊपर जाएगी, कैसे हो सकता है, एक ही करंट घूमेगी यहाँ से भी, तो आपने ले लिया आई करंट, यही आई घूमेगी पूरे में, ये देख लो घूम गई, एक ही करंट आई, इस करंट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर पोटेंशियल जहां पर भी हम पूछेंगे वो निकाल लेना। ये रेजिस्टेंस कितना है अभी, 3 ओम, 3 ओम 1 ओम 4 ओम 2 ओम। चलिए तो पहले करंट निकाल लो,
इस किरचॉफ्स लॉ को लगा दो पूरे लूप में, सिग्मा बी इक्वल टू 0 कर दो, ए से चलो ए पर ही आ जाओ, तो 3i, भाई हमने ए बी सी डी ए में लगा दिया केवीएल, यहां से चलो इधर ही जारी करंट 3i, फिर ये वोल्टेज मिल गया, बोलो प्लस का 3 लिखें माइनस का 3, माइनस का 3 वोल्ट, ये 2 ओम है, फिर ये आई करंट है वो इस 2 ओम में जारी, करंट इधर ही जारी, हम भी इधर ही जा रहे हैं, हमारा भी तो रास्ता यही है ना। जब करंट देखते हैं तब अपना रास्ता देखो, आप करंट किधर जा रही है, तुम किधर जा रहे हो, तुमने लूप क्या किया, ए बी सी डी, मतलब ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे, आप करंट के साथ ही घूम रहे हो, तो माइनस नहीं लगेगा आई आर में। जो बैटरी का वोल्टेज है उसमें आई आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, मैंने पहले बताया, बैटरी जब आप क्रॉस करते हो तो आप देखो माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, तो उसका साइन कन्वेंशन अलग है। आई इंटू आर जब लिख रहे हो तो आप देखो करंट के साथ हो तो प्लस आई आर, करंट के अपोजिट हो तो माइनस आई आर, तो प्लस का 2i, प्लस का 4i, प्लस का i, माइनस का 9 इक्वल टू 0। देख लो आप, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ये रहेगा 2i 4i, तो ये 3 2 5 4 9i इक्वल टू, ये इधर जाएगा 9 तो 3 12 12, i बराबर 12 अपॉन 9, 3 3 या 9 3 4 या 12, 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर आएगा। देख लो कहीं मिस तो नहीं किया, 3 2 5 4 9 10 आई आना चाहिए, 3 2 5 4 9 10 आई। मैंने कहा ना सिली मिस्टेक्स बहुत करते हो, बहुत करते हो। 12/10 1.2 एम्पियर। अब हमने क्या कहा, ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फाइंड VA माइनस VC, तो ए और सी के बीच लगाओ ना किरचॉफ सेकंड लॉ इस सेगमेंट में, तो VA माइनस VC लगाओगे, लगा दो, 3i माइनस 3 वोल्ट प्लस 2i, बस ए से सी तक पहुंच गए ना। अब i की वैल्यू कितनी, 1.2, तो 3 इंटू 1.2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1.2, 12 3 36, 3.6 माइनस 3 प्लस 2.4, 3 2 5 6 3 6 5 में से 2 वोल्ट, इसको और इसको जोड़ोगे 6 जाएगा, 6 में से 3 गया 3 वोल्ट, तो VA माइनस VC बराबर 3 वोल्ट। कहने का मतलब है किरचॉफ्स लॉ जब लूप में लगाते हो पूरे में A से A तक तब तो 0, नहीं तो जहां से जहां तक लगा रहे हो VA से C तक लगा रहे हो VA माइनस VC लिख दो, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, आपको एज इट इज वही कॉन्सेप्ट रखने हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था किरचॉफ्स लॉ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, हम किरचॉफ्स लॉ से व्हीटस्टोन-ब्रिज की बैलेंस कंडीशन निकालेंगे, हम किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और भी किरचॉफ्स लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरा मतलब है अगर ये सारा एक ही वीडियो लेक्चर में आपको दे देंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब 1.5-2 घंटे का वीडियो लेक्चर देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगला जो किरचॉफ्स लॉ का वीडियो लेक्चर आएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने किरचॉफ्स का करंट लॉ बताया, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बताया। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देंगे, व्हीटस्टोन-ब्रिज लेंगे किरचॉफ्स लॉ से, और हम ये बताएंगे कि किरचॉफ्स लॉ से कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ये अगले वीडियो लेक्चर में आएगा। तो अगला वीडियो लेक्चर किरचॉफ्स लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना जैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन-ब्रिज है या स्केलेटन क्यूब है या बहुत और भी कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लेके आएंगे जिसका रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल से नहीं निकाल पाते हैं, सिमेट्री में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम किरचॉफ्स लॉ, मेरे पास एक हथियार है, तो हम किरचॉफ्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, किरचॉफ्स लॉ से कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के लाएंगे, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डालेंगे। तो आप तैयार रहिए, बिल्कुल बैक टू बैक आ रहा है ये वीडियो लेक्चर। इसका अगला वीडियो लेक्चर किरचॉफ्स लॉ सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकॉन दबा दिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।